Hello everyone. Students, today I am going to complete this chapter. In our previous lecture we came to know that Jody find out that Fan, and he was very happy after meeting him, and he took him in his arms and started walking towards his house. And now we will read this. Then what happened after that? His arms began to ache and he was forced to stop again. उसकी जो है बाजुओं में भी दर्द होने लग जाता है क्योंकि वो लंबे टाइम से उस फान को अपनी गोदी में उठाए हुए था। और जोड़ी जो है अभी ज़्यादा उम्र का नहीं था, छोटा बच्चा था, इसलिए जो है उसके लिए उसको जो है गोद में उठा करके ले चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा था उसको ले जाने की। उसकी बाजुओं में दर्द हो जाता है और वो फिर से रुक जाता है। When he walked on, the Fawn followed him at once. और जब वो चलता है उठ करके तो उसके साथ जो है फान चलने की कोशिश करता है, कुछ कदम आगे बढ़ाता है। He allowed it to walk a little distance, then picked it up again. वो उसको जो है थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी दूर चलने के लिए जो है मनाता है, यानी कि उसको अपने पीछे चलने के लिए बोलता है। Then picked it up again और फिर उसको दोबारा से अपनी गोद में उठा लेता है। The distance home was nothing. घर का रास्ता अब ज़्यादा दूर नहीं था। He could have walked all day and into the night, carrying it and watching it follow. अब जो है वो पूरा दिन और पूरी रात जो उसके पीछे भाग सकता था और उसको ये देखना चाहता था कि वो उसको फॉलो कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जोड़ी जो लिटिल फान है वो अभी बहुत छोटा बच्चा है, उसको अच्छे से चलना भी नहीं आता है। He was wet with sweat but a light breeze blew through the June morning. अब जोड़ी जो है पूरी तरह से पसीने से भीग चुका था और जून की सुबह में जो ठंडी हवा चल रही थी उसकी वजह से उसको थोड़ी सी कूलिंग मिलती है। And the sky was as clear as spring water in a blue china cup. आसमान जो है इतना साफ नज़र आ रहा है जैसे चाय के कप में पानी साफ नज़र आता है। He came to the clearing. It was a fresh and green after the night's rain. जब वो क्लियरिंग में आता है तो उसने देखा कि जो हल्की फुल्की घास थी वो रात की बारिश के बाद बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आ रही थी। He fumbled with the latch and was finally obliged to set down the fan to manage it. उसने फम्बल्ड मीन्स टटोला, उसने कुंडी को टटोला, कुंडी खोलने की कोशिश की अपने घर की कुंडी, लेकिन जो है जब वो उससे नहीं खुल पाई क्योंकि उसकी बाजुओं में जोड़ी भी था तो वो मैनेज नहीं कर पाता उस चिटकनी को खोलना, इसलिए उसको फाइनली जो है मजबूर होकर के फान को नीचे उतारना पड़ा और उस कुंडी को खोलना पड़ा। देन ही हैड एन आइडिया, फिर उसके माइंड में एक आइडिया आता है। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, वो घर में जाएगा, एंड इन टू पेनीज़ बेडरूम, पेनी के बेडरूम में जाएगा। पेनी कौन है आपको पता है, जोड़ी के फादर जो हैं उनका नाम क्या है, पेनी। विद द फान वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फान भी जो उसके पीछे पीछे चलेगा। बट एट द स्टेप्स द फान बार्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम दैम, लेकिन जब वो सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करता है तो फान जो है वो मना कर देता है। वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, अनविलिंग था ऊपर चढ़ने में, क्योंकि उससे चढ़ा नहीं जा रहा था और उसने जो है ऊपर चढ़ने से मना कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू द फादर। अब जोड़ी क्या करता है, उसको अपने बाजुओं में उठा लेता है और फिर अपने पापा के पास चला जाता है। पैनी ले विद क्लोज्ड आइज, पैनी जो है आंखें बंद करके लेटे हुए थे। जोड़ी कॉल्ड पा लुक, जोड़ी बोलते हैं पापा देखो। पैनी टर्न्ड हिज हेड, पैनी अपना सिर घुमाता है। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, द फान क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। इट सीम्ड टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फान्स। ही सैड आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम। अब जब पैनी के पास जोड़ी चला जाता है तो पैनी अपना सिर उसकी तरफ घुमाता है और जोड़ी जो है उसकी बेड के साथ खड़ा हुआ था। द फान क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और फान जो है पीछे से जोड़ी को बहुत टाइटली पकड़े हुए था क्योंकि उसको डर लग रहा था पैनी से, क्योंकि उसको याद आ रहा था कि पैनी ने उसकी माँ को कैसे मार दिया था। इट सीम टू पैनी दैट द बॉयज आइज वर एज ब्राइट एज द फान्स। उसने देखा कि लड़के की आंखों में उतनी ही ज़्यादा चमक थी जितनी की फान में की आंखों में थी। ही सेड आई एम ग्लेड यू फाउंड हिम, वो कहता है कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि तुमने इसको ढूंढ लिया। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, अब जोड़ी जो है किचन में जाता है। द फान वोबल्ड आफ्टर हिम, फान भी जो है लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे जाता है।
अ पैन ऑफ मॉर्निंग मिल्क स्टोर्ड इन द किचन सेफ, और जो है एक बर्तन में सुबह का दूध रखा हुआ था किचन में। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट, उसके ऊपर जो है मलाई आई हुई थी। ही स्किम्ड द क्रीम, उसने मलाई को जो है दूध के ऊपर से उतार दिया। इनटू अ जग, एक जग में। ही पोर्ड मिल्क इनटू स्मॉल गॉर्ड, और एक छोटे से बर्तन में जो है उसने दूध डाल लिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फान, और बाहर उसको फान के लिए ले गया। इट बटेड इट सडनली, वो उसको जो है पीना नहीं चाहता था, वो उसको जो है अपने आगे से हटा देता है। स्मेलिंग द मिल्क, और उसको स्मेल करता है कि कैसा क्या चीज़ है, क्योंकि उससे पहले कभी भी फान ने दूध नहीं पिया था, इस तरह से खाया पिया नहीं था। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, और जोड़ी जो है अपने उस दूध को बचाता है। जब फान ने जो है उसको टक्कर मार दी थी, उस दूध को गिराने की कोशिश की थी, तो बड़ी सावधानी से उस दूध को जो है फर्श पर गिरने से बचाता है। इट कुड मेक नथिंग ऑफ मिल्क इन द गॉड, और जो है वो उस दूध का कुछ भी नहीं कर सकता था। अब ही डिप्ड हिज फिंगर्स इन द मिल्क, जोड़ी क्या करता है, उसको दूध पीना सिखाने के लिए अपनी उंगलियां जो है दूध में डुबोता है, और फिर उनको जो है ज़बरदस्ती फान के जो सॉफ्ट वेट माउथ था उसमें डाल देता है, ताकि उसको टेस्ट आए कि ये क्या चीज़ है। इट सक्ड ग्रीडीली, और वो उसको जो है बड़ी क्योंकि भूखा था वो बेचारा, और बहुत जल्दी जल्दी जो है उसको सक करता है, चाट लेता है। When he withdrew them, it bleated frantically. जब वो अपनी उंगलियां बाहर निकाल लेता है तो वो घुराना शुरू कर देता है और उच्छृंखल हो जाता है, बहुत ज़्यादा जल्दी करता है कि उसे दोबारा से ये चीज़ पिलाई जाए। एंड बटेड हिम, और उसको जोड़ी को टक्कर भी मारता है। He dipped his fingers again, and as the fawn sucked, he lowered them slowly into the milk. उसने फिर से अपनी उंगलियां जो है उसमें डाली, और फान ने जो उनको सक किया। ही लवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, फिर धीरे से फिर से जो है अपनी उंगलियों को दूध में डाला। द फान ब्लू एंड सक, और फान जो है फिर से उसको उनको चाट लेता है और घुराना शुरू कर देता है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली, और उसने क्या किया, अपने छोटे से जो पैर थे उनको फोल्ड करके वो अपने पैरों पर के बल बैठ जाता है, क्योंकि उसको अब दूध का बड़ा इंतज़ार था, उसको उसमें टेस्ट आ गया था। एज लॉन्ग एज ही हैड हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, द फान वॉज कंटेंट। जैसे ही जो है दूध उसकी फिंगर्स के लेवल से नीचे चला जाता है, फान जो है अब पूरी तरह से उसकी भूख शांत हो चुकी थी, संतुष्ट हो गया था। इट क्लोज्ड हिज आइज ड्रीमिली, इट्स आइज ड्रीमिली, उसने जो है नींद में अपनी आंखों को बंद कर लिया। इट वॉज एक्सटेसी टू फील इट्स टंग अगेंस्ट हिज हेड, और ये जो है बहुत ही ज़्यादा आनंददायक था, उसकी जीभ को टच करना अपने हाथ से, तो जोड़ी को बड़ी खुशी हो रही थी। इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ, द लास्ट ऑफ द मिल्क वेनिश्ड इन अ swirl ऑफ foam एंड gurgling। और यहाँ पर लास्ट में क्या बताया गया है कि जोड़ी को जब उसके मुंह में हाथ डाल रहा था, उसको पीना सिखा रहा था, तो दूध का टेस्ट करवा रहा था, तो जोड़ी जो है बड़ा खुश महसूस कर रहा था, और उसकी जो टेल थी वो क्लिकिंग कर रही थी, पीछे जो है अपनी पूँछ को बार बार घुमा रहा था आगे पीछे। और इसके बाद जो है जो थोड़ा सा दूध नीचे बर्तन में बच जाता है, उसको वो जो है बड़ी गर्गलिंग करते हुए, घुराते हुए, और बड़ी स्पीड में जो है उसको ख़त्म कर देता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। Students, we will do comprehension check of this chapter. Its first comprehension check is what had happened to Jodi's father. जोड़ी के पापा को क्या हो गया था? Jodi's father was bitten by a rattlesnake. How did the doe save Penny's life? डो ने जो है पैनी की लाइफ कैसे बचाई? Because a doe's heart is a remedy for the snake bite. Heart and liver is a remedy for the snake bite, and its heart and liver was used to draw out the poison from Penny's body. Why does जोड़ी want to bring the fawn home? जोड़ी जो है उस फान को अपने घर लाना क्यों चाहता था? Because he was very emotional, and he was reminding that scene every time when he saw that lonely fawn without his mother,
So he was scared that now the fawn would be very hungry and alone also. He would be scared. So he thought that it's our duty to bring that, raise that fawn. So he wanted to bring it back. जोड़ी को क्या लगता था कि फ़ान की मदर हमारी वजह से चली गई है और अब वो बेचारा अकेला भूखा और डरा हुआ होगा। सो हमारी ड्यूटी बनती है कि अब हम उसको उसका पालन पोषण करें, इसीलिए वो उसको वापस लेके आया। हाउ डिड जोड़ी नो दैट द फान इज़ अ मेल? जोड़ी को कैसे पता चलता है कि फ़ान जो है एक मेल फ़ान है? बिकॉज द लाइन्स ऑन द स्किन ऑफ फान वर स्ट्रेट. It is a signal, it is the symbol of understanding that he was a male fawn. If the skin lines would be in different directions, that would be फीमेल फान. लेकिन जो वो फान था उसकी जो बॉडी पर स्किन लाइंस थी वो कैसी थी? एक स्ट्रेट लाइन में थी, इसीलिए उसको क्या बोला गया है? मेल फान. अब इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. जोड़ी डिडंट वॉन्ट मिलवील विद हिम फॉर 2 रीजन्स. व्हाट वर दे? जोड़ी जो है मिलवील को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता था. उसके 2 रीजन थे और वो 2 रीजन क्या थे? फर्स्ट रीजन वॉज दैट इफ द फान वुड बी डेड, फान वुड बी फाउंड डेड, his disappointment could not be seen by him. And the next reason was that if the fawn would be alive and he found him, the meeting would be so lovely that he wouldn't want to share it with anyone else. कि अगर फान मरा हुआ मिला या नहीं मिला तो जो है वो उसकी डिसअपॉइंटमेंट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर फान उसको ज़िंदा मिल गया तो उनकी जो मीटिंग होगी वो इतनी ज़्यादा लवली होगी कि वो उसका शेयर किसी को देना नहीं चाहता था. वाई वॉज मिलविल अफ्रेड टू लीव जोड़ी अलोन? मिलविल जो है जोड़ी को अकेला छोड़ने में क्यों डर रहा था? बिकॉज ही थॉट दैट इफ़ ही वुड फॉरगेट द डायरेक्शन, इफ़ ही वुड बी बिटन बाय अ ब्रिटल स्नेक लाइक हिज फादर, देन it would be very dangerous for him. So he didn't want to leave Jodi alone. How did Jodi bring the fawn back home? जोड़ी जो है फान को अपने घर वापस कैसे लाता है? जोड़ी brought him in his arms and sometimes he left him and allowed him to follow him on the way, and most of the time he picked it in his arms. Jodi was filled with emotion after he found the fawn. Can you find at least 3 words or phrases which show how he felt? जब जोड़ी ने उस फान को देखा तो इमोशन पूरा इमोशनल हो गया. क्या हम इस चैप्टर में से कोई 3 वर्ड 3 फ्रेजेज जो है फाइंड आउट कर सकते हैं जो ये दिखाएं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था? ये सब जो है आप फाइंड आउट करेंगे. एक तो पॉइंट ये है कि जोड़ी जब उसको देखता है तो एक इमोशन से जो है भर जाता है. वो इमोशन क्या थी कि उसका जो है सारे शरीर में से एक ऐसा वाइब्रेशन होती है जो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी जो है वो फील करता है उसको पाने के बाद. हाउ डिड द डियर ड्रिंक मिल्क फ्रॉम द गॉड? At first, Jodi didn't know that, Fawn didn't know that how to drink milk, how it tastes. Then Jodi dipped his finger into the milk and thrust it into his mouth, and then Fawn sucked it greedily. He came to know about the taste of milk, and he wanted to drink milk now. And he drank he drank all the milk after some time. So why didn't the fawn follow Jodi up the steps as he had thought it would? जोड़ी जो है उसको स्टेयर्स पे फॉलो क्यों नहीं करता है? जोड़ी जैसा कि पहले सोच रहा था कि इसके पीछे पीछे आएगा, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं कर पाया, वो जो है ऊपर स्टेप्स पे नहीं जा रहा था. सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? एज आई टोल्ड यू दैट ही वाज अ लिटिल फान,
he couldn't move for upward. He couldn't move towards the steps because he even wobbled in the 2 or 3 steps. वो 2-3 कदम में सिंपली जो है चलने में भी लड़खड़ा रहा था. So he couldn't follow him up the steps. Why did Penny Buxter allow Jodie to go find the fawn and raise it? पेनी बक्स्टर जो है वो जोड़ी को अलाउ क्यों नहीं कर रही थी? उसने क्यों अलाउ नहीं किया कि वो फान को ढूंढे और उसका पालन पोषण करे? बिकॉज शी डिडंट लाइक एनिमल्स. वो जो एनिमल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी. शी डिडंट वांट टू बियर द burden of an animal in her house. It shows that their financial condition was not so good, so she didn't allow him to bring the fawn back at home. What did Dr. Wilson mean when he said nothing in the world ever comes quite free? डॉक्टर विल्सन का इससे क्या मतलब था जब उसने कहा कि जो है कोई भी इस दुनिया में फ्री नहीं होता है. हर कोई जो है हर किसी दूसरे पर डिपेंड करता है. एवरी वन डिपेंड्स ऑन अदर्स. And after using the doe's heart and liver, it was their duty to raise the fawn to fulfill the needs of the fawn. So Dr. Wilson says these words. How did Jodie look after the fawn after he accepted the responsibility for doing this? और जब उसने इस जिम्मेदारी को ले लिया तो उसने उसकी देखभाल कैसे की? He at first taught him to drink milk. He first dipped his fingers into milk and thrust it into his mouth, and then he learned how to drink milk, how it tastes. So he took care of that fawn very happily and very responsibly. How does Jodie's mother react when she hears that he is going to bring the fawn home? Why does she react in this way? जोड़ी की माँ क्या रिएक्शन देती है जब वो सुनती है कि वो जो है फान को घर लाने जा रहा है? वाई डज शी रिएक्ट इन दिस वे? वो इस तरह से क्यों रिएक्ट करती है? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था और इट वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर फर्स्ट बिकॉज इट विल कम इन योर PT1. वी विल रिवाइज दैट चैप्टर. You will get a PDF for this chapter for the question answers only, and word meanings are given in this chapter on the side of each and every page. So you have to do these word meanings, and questions you will get in next PDF. Thank you.